सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉलेज प्रेफरेंस जो है वो कैसे करते हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है कि आपको कॉलेज प्रेफरेंस के लिए क्या कैसे डिसाइड करें। तो उसी के रिगार्डिंग हम आज वीडियो में बात करेंगे। तो सो गाइज, जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो है एकेडमिक्स का। तो एकेडमिक्स में हम दो चीज़ इंक्लूड कर रहे हैं, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स का। तो थ्योरी में बेसिकली क्या है कि चाहे नया कॉलेज हो चाहे पुराना कॉलेज हो, हर जगह टीचर प्रेफर करता है वो पावर पॉइंट से पढ़ाता है। तो स्टूडेंट्स जो है वो पावर पॉइंट से पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, तो या तो खुद अपनी बुक से पढ़ते हैं या फिर जो है प्रेप रीडर या मैरो जो कि पीजी की ऑनलाइन कोचिंग्स हैं उसको बच्चे ले लेते हैं और उससे पढ़ने पे ज़्यादा ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस देते हैं। तो उस वजह से हम इस वाले क्राइटेरिया में उतना डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि नया कॉलेज है या पुराना कॉलेज है तो एकेडमिक्स में थ्योरी वाला पोर्शन कैसा है। तो ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आप खुद कैसे पढ़ रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्राइटेरिया था एकेडमिक्स का, उसमें जो सेकंड पॉइंट है प्रैक्टिकल्स का, तो उस बेस पे मैं बोलूंगा कि आप कुछ डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जो पुराने कॉलेजेस हैं वहाँ पे लैब थोड़ी स्टेबलाइज होती हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो वहाँ प्रेजेंट होते हैं, लैब में लैब इंचार्ज होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं उन सब चीज़ों में। बाकी जो नए जीएमसीज हैं तो वहाँ पे उन सब चीज़ों की थोड़ी अवेलेबिलिटी कम होती है, क्योंकि एक और प्लस पॉइंट है कि जो पुराने जीएमसी है वहाँ पे जो है जेआर जो है वो हेल्प करते हैं। बाकी जो नए जीएमसी है तो वहाँ पे पीजी की सीटी अलॉट नहीं है, तो वहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए जेआर भी प्रेजेंट नहीं है। और बाकी मैं एग्जांपल लूँ अनाटमी का, फर्स्ट ईयर में कैटेवर जो होता है, तो जैसे केजीएमयू जैसा इंस्टीट्यूट है वहाँ पे 250 का बैच है और वहाँ पे लगभग जो है कैडेवर का नंबर बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो न्यू जीएमसी है, वहाँ पे एक या दो कैडेवर लगभग 100 बच्चों में। तो उस चीज में है कि प्रैक्टिकल वाले एस्पेक्ट में पुराने जीएमसी में ध्यान दिया जाता है और वो एक प्लस पॉइंट है। तो आप इस बेस पे जो है पुराने जीएमसी को प्रेफर कर सकते हैं। तो जो सेकंड क्राइटेरिया है वो है हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो का। तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से हॉस्पिटल में कितना पेशेंट फ्लो है। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल की सभी हॉस्पिटल्स की या कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप वहाँ सर्च कर सकते हैं कि कौन से कॉलेज की डेली की ओपीडी कितनी है। बाकी दूसरी चीज आप है कि हर कॉलेज में कोई ना कोई यूट्यूब में अवेलेबल है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं भैया दीदी से कि आपके यहाँ की ओपीडी कितनी है। या फिर अगर आपके नियरेस्ट में कोई कॉलेज है, हॉस्पिटल है आपके सिटी में, तो आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं और वहाँ से एक एस्टिमेट ले सकते हैं कि अच्छा ये कॉलेज कब ओपन हुआ था और यहाँ पे लगभग पेशेंट फ्लो कितना हो गया है। और इस चीज में थोड़ा डिफरेंशिएशन हो जाता है कि जो पुराने वाले कॉलेज हैं वहाँ पे क्योंकि चीजें ज्यादा अवेलेबल है, लाइक ट्रॉमा सेंटर अलग है, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक अलग है, तो वहाँ पे पेशेंट फ्लो का जो नंबर है वो मैक्सिमम है एज कम्पेयर टू द न्यू जीएमसी। क्योंकि न्यू जीएमसी में क्या है कि वहाँ पे अभी खुद का हॉस्पिटल नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में अब वो डिपेंड करता है कि यार डिस्ट्रिक्ट कैसा है और उसके नियरेस्ट में कोई दूसरा अच्छा हॉस्पिटल है तो लोग वहाँ प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो ये वाली चीज जो है वो डिफरेंशिएट करती है ओल्ड जीएमसी और वर्सेस न्यू जीएमसी। तो थर्ड क्राइटेरिया है लोकेशन ऑफ द कॉलेज। तो लोकेशन ऑफ द कॉलेज बिल्कुल मैटर करती है यार। जो जैसे पुराने कॉलेजेस हैं तो वो सब जो लगभग 60-70 साल पुराने हो चुके हैं, तो सब मेन सिटी के अंदर आ चुके हैं, तो वहाँ पे आने जाने की बच्चों को दिक्कत नहीं है। और कुछ भी शॉपिंग करनी है, मूवी देखने जाना है, मॉल वगैरह सब सिटी के अंदर प्रेजेंट है। बाकी जो न्यू जीएमसी है वो ऑलरेडी सिटी से 8 से 10 किलोमीटर दूर खुले हुए हैं। और न्यू वाले जीएमसी में क्या है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपको हॉस्पिटल भी बनाया गया है, तो फिर वो वाली चीज भी है, दूर है हॉस्पिटल और कॉलेज। बाकी जो ओल्ड जीएमसी है वहाँ पे हॉस्पिटल और कॉलेज दोनों पास पास हैं। बाकी जो है कैब्स वगैरह हैं, तो सिटी है वहाँ आपको इसलिए अवेलेबल होगी, तो ट्रैवलिंग में दिक्कत नहीं है। बाकी जो ओल्ड जीएमसी है तो उनमें ये वाला चीज जो है बेनिफिशियल है, लोकेशन वाला। और आपने एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूँ तो जिम्स नोएडा की बात कर लेते हैं। वो भी क्योंकि नोएडा में लोकेशन बच्चों को पता है, इस वजह से वो कॉलेज की रैंकिंग जो है फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे बच्चे उसे प्रेफर कर लेते हैं। जबकि वो कॉलेज खुद जो है कासना विलेज में है, मेन नोएडा से 8 किलोमीटर दूर है, बट वो नोएडा की लोकेशन की वजह से प्रेफरेंस में ऊपर आ जाता है। तो ये वाला फैक्टर है कि लोकेशन की वजह से कैसे जो है कोई जीएमसी टॉप और लो ग्रेड में आ सकता है। फोर्थ पॉइंट है कनेक्टिविटी का। तो डिस्टेंस कितनी है आपके घर से उस कॉलेज की, आपको ये चीज ध्यान में रख के उसको प्रेफरेंस में डालना है। उस कॉलेज की आपके घर से कनेक्टिविटी अच्छी हो, ट्रेन अवेलेबल हो, बसेस अवेलेबल हो। वरना फिर इन केस क्या होगा कि आपको खुद की कैब या खुद की कार करनी पड़ेगी, जो आपके लिए फिर महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि बार बार घर जाने के लिए 4,000 5,000 खर्चा करके कैब करेंगे तो वो चीज आपके लिए वर्थ इट नहीं होगी। तो अगर एक दो कॉलेज ऊपर नीचे हो सकते हैं और घर के पास है कॉलेज, तो आप उसको प्रेफर करें कि घर के पास ही लें। अगला क्राइटेरिया है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कॉलेज। तो यार बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो आपका कॉलेज में जो है मन लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ इतनी मेहनत करके आऊँ तो अच्छी जगह पे आ गया हूँ। तो लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बेसिकली देखना है कि यार जिम है या नहीं है, ऑडिटोरियम है वो कैसा है, लाइब्रेरी है वो कैसी है। तो ये वाली सारी चीजें है इंफ्रास्ट्रक्चर में कवर हो जाती हैं। और जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो जो कॉलेज में फ्रिक्वेंटली इवेंट्स होते रहते हैं वो थोड़ा सा अच्छे लेवल पे हो पाएंगे और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे वहाँ पे। आपका एकेडमिक्स के अलावा भी थोड़ा सा जो है वहाँ मन लगेगा कि यार कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के नाम पे भी कुछ है, तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज का वो मैटर करता है। तो जो पुराने कॉलेजेस हैं वहाँ पे थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिल जाता है एज कम्पेयर टू द न्यू जीएमसीज।
नेक्स्ट पॉइंट है हॉस्टल फैसिलिटी का। तो यार जितना अच्छा हॉस्टल की फैसिलिटी होगी उतना जो है आप उस इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर पाएंगे। तो यार जो बहुत पुराने कॉलेजेस है ना, वहाँ पे हॉस्टल की कंडीशन थोड़ी वर्स्ट हो चुकी है, और वहाँ पे मतलब ध्यान भी नहीं दे रहे हैं कि नई बिल्डिंग बनाया जाए बच्चों के लिए। जैसे आप SNMC आगरा को देखेंगे तो वहाँ का हॉस्टल की बहुत ज्यादा ही रिव्यू आता है इंटरनेट पे कि बहुत ही खराब है, और एक ही रूम में चार चार पांच पांच बच्चों को मतलब अलॉट कर दिया जाता है, तो वहाँ भी थोड़ी सी दिक्कत आती है, कंजेस्टेड से हो जाता है रूम। तो अगर सिंगल या डबल वाला हॉस्टल कहीं मिल रहा है और ऐसा कॉलेज है और अच्छा हॉस्टल मिल रहा है तो आप उसे प्रेफर कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ बात करूँ मैं सैफई में, तो यहाँ फर्स्ट ईयर में जो है डबल सीटर का रूम मिलता है और अलग बिल्डिंग है। फिर सेकेंड ईयर में वो भी डबल सीटर का रूम है, उसकी अलग बिल्डिंग है। फिर थर्ड ईयर ऑनवर्ड से आपको सिंगल रूम अलॉट होता है और वो अलग बिल्डिंग में है। तो ये वाली चीज आपको थोड़ा सा मैटर करती है स्टडीज को लेके, कि अगर चार पांच लोग एक रूम में रह रहे हैं तो पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत हो रही है कि एक का पढ़ने का मन है दूसरे का नहीं है। बट अगर सिंगल सीटर या डबल सीटर का रूम है तो आप अकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आपका पढ़ने का मन है आप पढ़ सकते हैं, सोने का मन है आप सो सकते हैं। तो आप इस चीज को जरूर ध्यान दें। जो नए वाले कॉलेजेस है वहाँ पे ऑब्वियसली ये वाली चीज अवेलेबल है, बट जो पुराने कॉलेजेस हैं वहाँ पे हॉस्टल की कंडीशन खराब है। तो आप थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखते हुए कॉलेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। एंड लास्ट क्राइटेरिया है सर्विस बॉन्ड इन द स्टेट। तो कुछ स्टेट हैं जैसे कि यूपी है, वहाँ 2 साल का सर्विस बॉन्ड है। MP है, वहाँ पे 3 साल का सर्विस बॉन्ड है। हरियाणा है शायद, वहाँ 6 या 7 साल का सर्विस बॉन्ड है। तो यार ये सर्विस बॉन्ड जो है वो मैटर तो करता है। अगर मिनिमम सर्विस बॉन्ड है तो वो वाला स्टेट आपके लिए प्रेफरेंस में अच्छा होना चाहिए, या फिर एम्स है वहाँ सर्विस बॉन्ड जैसी कोई चीज ही नहीं है। बाकी यार आपको सर्विस बॉन्ड से इतना भी परेशान नहीं होना होता है, क्योंकि अगर आपका पीजी में हो जाता है सिलेक्शन तो सर्विस बॉन्ड आपका पीजी में शिफ्ट हो जाता है। अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है इन केस, तो यार सर्विस बॉन्ड में गवर्नमेंट लगभग आपको 1 लाख रुपए की सैलरी देती है, और ये कम नहीं है ना। उसके साथ साथ आप पढ़ाई भी अपना कर सकते हैं। तो सर्विस बॉन्ड को लेके उतना ज्यादा दिमाग में नहीं रखना है कि कोई आप ओल्ड GMC को छोड़ के नए एम्स के चक्कर में भाग जाए, या फिर किसी ऐसे स्टेट में जहाँ चले जाए अपना स्टेट छोड़ के जहाँ पे आप थोड़ा अडेप्ट नहीं कर पाए। तो सर्विस बॉन्ड का क्राइटेरिया उतना ज्यादा दिमाग में नहीं रखा। क्राइटेरियाज जो मुझे लगे कि कॉलेज को प्रेफर करने के लिए जरूरी है। बाकी अगर आपको कुछ और क्राइटेरिया लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।